इसराइल पर एक बार फिर से हूती ग्रुप ने कहर बरपाया है। हूतियों के इस हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हवाई उड़ानों पर तुरंत ही रोक लगा दी गई और लोगों से शेल्टरों में जाने की अपील की गई। हवाई सायरन गूंजते रहे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इसराइल का कोना कोना हूतियों के हमले में दहल उठा हो। हूती ग्रुप की ओर से इसे शुरुआत बताया गया। हमले के दौरान आसमान में तेज प्रकाश दिखा। लोगों ने खौफ में इसे कैमरों में रिकॉर्ड किया और खूब शेयर भी किए गए। हालांकि हमले के वक्त पूरे सेंट्रल इसराइल में हवाई सायरन बजते रहे। आईडीएफ ने दावा किया कि उनकी ओर से हूतियों के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले पर यमनी गुट की ओर से कहा गया, गाजा के पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के समर्थन में और ज़ायोनिस्ट दुश्मन द्वारा गाजा पट्टी में किए जा रहे नरसंहार के विरोध में यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल इकाई ने एक विशेष सैन्य अभियान को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने कब्जे वाले याफा क्षेत्र में स्थित इजरायली हवाई अड्डे बेन गुरियन को निशाना बनाया। इस अभियान में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। इस ऑपरेशन ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किया। हमले के बाद लाखों की संख्या में ज़ायोनिस्ट नागरिक बम शेल्टरों की ओर भागे और हवाई अड्डे का संचालन ठप हो गया। गाजा में रोजाना हो रहे जनसंहारों पर चुप्पी साधना इस पूरी उम्मत के लिए शर्म और अपमान का कारण बनेगा और ये चुप्पी इसे अपने दुश्मनों के सामने पहले से भी अधिक कमजोर बना देगी। जब तक कि ये समुदाय अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, हमारे सैन्य अभियानों का सिलसिला जारी रहेगा और ये अल्लाह की मदद और उस पर भरोसे के साथ तब तक तेज होता जाएगा जब तक गाजा पर हो रहे हमले बंद नहीं हो जाते और उस पर से नाकेबंदी पूरी तरह नहीं हटा ली जाती। इससे पहले गुरुवार की सुबह रेड अलर्ट जारी हुआ था। दक्षिणी इसराइल के इलाकों में सायरन बज उठे थे। यमन से हूती लड़ाकों ने इसराइल पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और निशाना संभावित तौर पर उनके सैन्य ठिकाने थे। आईडीएफ ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में हमने अपनी सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणाली एरो 3 को सक्रिय किया था। इस सिस्टम ने मिसाइल को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला किसी बड़े नुकसान की योजना के तहत किया गया था। हूती विद्रोही गाजा में हो रहे संघर्ष को लेकर इसराइल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अब नया हमला ये 5वीं बार हुआ है। हालांकि इस बार इसराइल ने दावा किया है कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम सुरक्षा दीवार की तरह पूरी तरह तैयार थी। इसराइली सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया कि हमारी डिफेंस सिस्टम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। एरो 3 हमारी सुरक्षा की बाहरी परत है और यह हमले को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देती है। इसराइल गाजा संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है। यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और जवाब भी उतना ही तीखा है। अब देखना होगा यह टकराव और कितनी दूर तक जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।